Hey guys, welcome back to the channel पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई अपॉर्चुनिटी फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि प्रोवाइड की जा रही है बाय हरीश चंद्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट। दिस इज अ वेरी prestigious institute on the name of research, and let's see what is there in this opportunity. Let's start it. देखिए, विजिटिंग स्टूडेंट प्रोग्राम वीएसपी इन फिजिक्स, इसके नाम से ही क्लियर है कि स्टूडेंट्स को ये अपना इंस्टीट्यूट विजिट करवाना चाहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, लेट्स रीड। वी रन अ विजिटिंग स्टूडेंट प्रोग्राम इन फिजिक्स फॉर विच स्टूडेंट्स इन एमएससी बीटेक एंड फाइनल ईयर बीएससी प्रोग्राम्स आर एलिजिबल। मींस ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एमएससी में, बीटेक में और बीएससी के फाइनल ईयर में हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे मिलेगा क्या आपको, दैट इज selected students would work in some areas of physics under the guidance of faculty member और पोस्ट डॉक्टोरल फेलो। अगर आप अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, इन दैट केस आपको चांस मिलेगा फिजिक्स के कुछ एरियाज में रिसर्च करने का, एक किसी पोस्ट डॉक्टोरल फेलो या किसी फैकल्टी मेंबर की गाइडेंस में। एंड एंड ऑफ द प्रोजेक्ट पे स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट अ सेमिनार ऑन देयर वर्क। और जो भी काम आप सीखेंगे उसका आपको एक प्रेजेंटेशन देना होगा जब भी आपका प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। Visiting students are expected to stay here for a period of at least 4 weeks. 4 weeks means 1 month. कम से कम 1 महीना आपको वहां रहना होगा ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द ईयर। सबसे बड़ा जो इस का अगर मैं आपको फायदा बता रही हूँ, देन इट इज, इस प्रोजेक्ट का फायदा सबसे बड़ा है ये है कि आप साल के किसी भी टाइम के ड्यूरिंग वहां रह सकते हैं, विच इज म्यूचुअली कन्वीनियंट, जो कि आपके लिए और इंस्टीट्यूट के जो आपके फेलो हैं, जो पोस्ट डॉक्टोरल फेलो है या जो आपको गाइडेंस मेंबर है, उसके और आपके म्यूचुअल कन्वीनियंस के हिसाब से साल के किसी भी पार्ट में आप उस इंस्टीट्यूट में रह सकते हैं। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द स्टे इज 8 weeks। ज्यादा से ज्यादा ये रिसर्च वर्क 2 months के लिए चल सकता है। मीन्स आपका सीखने का जो टाइम है, ये आपका जो प्रोजेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा 8 हफ्ते तक चल सकता है। मीन्स 2 months, 8 weeks मतलब 2 months। ओके, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन समर एंड अ फ्यू एडवाइजर्स, सो योर चांसेस आर बेटर इफ यू अप्लाई ड्यूरिंग सम अदर टाइम ऑफ द ईयर। देखिए, समर के अंदर एप्लीकेंट्स ज्यादा होते हैं और एडवाइजर्स कम होते हैं, तो आपके चांसेस ज्यादा बनेंगे सिलेक्ट होने के अगर आप साल के किसी और पार्ट में अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपका जो सिलेक्शन है वो बेस्ड होगा आपके एकेडमिक रिकॉर्ड पर एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पर। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी मेंबर here to guide the student during the proposed period। इस पीरियड के ड्यूरिंग जो गाइड अवेलेबल है उसकी अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी पेड टू एंड फ्रो रेल फेयर, प्रोवाइडेड अकोमोडेशन ऑन कैंपस एंड पेड अ स्टाइपेंड टू कवर लोकल एक्सपेंसेस। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। देखिए, अपने लिए आने और जाने का सेकंड क्लास स्लीपर का आपको किराया दिया जाएगा, रेल का अकोमोडेशन रहने की जगह दी जाएगी कैंपस में, एंड ऑल्सो आपको लोकल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, लाइक आपको कहीं जाना पड़ रहा है खाने पीने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए भी आपको एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। एप्लीकेशन मस्ट मेंशन इफ दे आर एलिजिबल फॉर केवीपीवाई, इंस्पायर एकेडमिक्स और एनी अदर सिमिलर फेलोशिप। अगर आप किसी भी तरह की फेलोशिप को पहले से ले रही हैं, इन दैट केस आपको पहले से बताना पड़ेगा इफ द एप्लीकेंट इज सिलेक्टेड एंड रिसिपिएंट ऑफ एनी फेलोशिप। अगर आपको पहले से कोई फेलोशिप मिल पा रही है और आप सिलेक्ट हो जाती हैं, तो HRI हरीश चंद्र इंस्टीट्यूट जो है वो आपके एक्सपेंसेस कवर नहीं करेगा जो पहले से फेलोशिप कवर कर रही है। दिस विल हाउएवर not only any bearing on their selection for VSP। ओके, नाउ इंटरेस्टेड, बट इससे आपके एक्चुअली क्या है कि सिलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
कि आपके पास स्कॉलरशिप है या नहीं है इस बात का। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन हेयर। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके पास लिंक है जहाँ पे हेयर लिखा हुआ है। जब आप वहां पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, कुछ ऐसा पोर्टल मिल जाता है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये डेट ऑफ विजिट, एफिलिएशन, ईमेल, फोन नंबर, ये सब आपको यहाँ डालना होगा। चलिए चलते हैं वापस। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अप्लाई हेयर, आप यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और आपको कम से कम एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अरेंज करना होगा जो कि आपको भेजना होगा इस ईमेल आईडी पे physvsprec@hri.rs.in पे। पीरियड ऑफ विजिट कैसा हो सकता है, देखिए पीरियड ऑफ एप्लीकेशन कैसा हो सकता है। जनवरी से अप्रैल में विजिट करने के लिए आप जुलाई 1 से अक्टूबर 21 में अप्लाई कर सकते हैं। मई अगस्त के लिए नवंबर से फरवरी में, एंड सितंबर से दिसंबर के लिए आपको मार्च में अप्लाई करना है, मार्च से जून में। ओके, आगे देखते हैं। फॉर अ प्रपोज्ड पीरियड ऑफ विजिट योर एप्लीकेशन मस्ट रीच स्ट्रिक्टली विद इन द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स जो आपको पीरियड ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है यहाँ पर, उसके अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है वो वहां पहुंच जानी चाहिए, तभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद लिखा हुआ है इन केस योर पीरियड ओवरलैप्स विद टू टाइम पीरियड्स वी विल कंसीडर द स्टार्ट डेट। तो उस केस में आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट का विजिट देख लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो यहाँ पे क्या है, एक लिंक दिया हुआ है जिसपे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप क्वेरी पूछ सकते हैं। पोस्टल एड्रेस यहाँ पर है, अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे अपना पोस्ट कर सकते हैं कुछ। नाउ 4 ईयर बीएससी मास्टर्स थीसिस विजिटिंग स्टूडेंट्स, ये अलग से है आपके लिए। The Harishchandra Institute invites application from the students interested in carrying out their 4 year BS thesis or master's thesis work in mathematics and theoretical physics under the mentorship of HRI faculty. अगर आप अपनी थीसिस राइट करने के लिए जाना चाहते हैं एचआरआई में, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन गो देयर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स शुड अप्लाई बाय ईमेल, ये आपके लिए ईमेल आईडी है। सीवी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज होनी चाहिए ऑल ग्रेड शीट्स की आफ्टर 10+2। एप्लीकेशन डेडलाइन है 10 जनवरी एवरी ईयर। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड बाय 10 फरवरी। विजिट पीरियड क्या हो सकता है, एनी ड्यूरेशन बिटवीन 1 अगस्त ऑफ ईयर ऑफ सिलेक्शन टू द 30 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। 1 अगस्त से 30 अप्रैल के बीच में उनका विजिटिंग पीरियड रखा जाता है। सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स, अगर वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको ट्रैवल रियम्बर्समेंट, अकोमोडेशन और इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। Selected students who accept will have to provide a document from their head of department granting them permission for the visit to HRI 4 year BS thesis। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने डिपार्टमेंट हेड से एक आपको एक लेटर होना चाहिए जो कि आपको अलो कर रहे हो कि यहाँ पर जाकर आप काम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सॉफ्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट हैज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, द हार्ड कॉपी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इसके लिए परफॉर्मा है, परफॉर्मा पे जब आप क्लिक करते हैं ये परफॉर्मा आपको फिल करना है और आपको ये सबमिट करना होगा। और ऑनलाइन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। और जब आप अप्लाई करेंगे मीन्स जब जाएंगे वहां पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हार्ड कॉपी लेकर जानी पड़ेगी। आज के वीडियो में इतना ही, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए अगर मैं ग्रेजुएशन में होती, बीएससी में होती या एमएससी में होती, डेफिनेटली मैं अप्लाई करती दोनों केसेस में, विजिटिंग स्टूडेंट प्रोग्राम में भी और अपनी थीसिस राइट करने के लिए भी, क्योंकि हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स in India. So thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe. Thank you.